हेलो बच्चों, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का लेक्चर नंबर 6 हम लेकर आ गए। इस लेक्चर में हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था बच्चों? दो चीजें हो गई है हमारी अभी तक। एक तो आपकी एडिशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और उसके रिवर्स क्या होती है बच्चों? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसा कि हमारा प्रिंसिपल होता है, हम हर लेक्चर की शुरुआत कुछ जबरदस्त क्वेश्चन के साथ करते हैं। तो आज के हमारे क्वेश्चन हैं, हमें इन रिएक्शन को कंप्लीट करना है विथ बैलेंसिंग। और एक चीज याद रखो, ऐसा हमें दिया गया है कि ये रिएक्शन जो है वो वाटर मीडियम में हो रही है, ऐसे हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो पहले आपका टर्न, आपको आए ना आए एटलीस्ट ये क्वेश्चन तो भी आप पहले लिख लीजिए। क्वेश्चन आपको लिख लेना चाहिए ताकि जब मैं कंप्लीट करूं तो आप भी मेरे साथ कंप्लीट करो, या फिर आपको अगर इसका सॉल्यूशन आता है तो बहुत बढ़िया, फिर तो मजा आ जाएगा। ठीक है, तो पहले आपका टर्न, खुद से ट्राई कीजिए पॉज करके। हो गया? चलो अब मैं बताता हूं, देख लो ये क्या है बच्चों। बेसिकली ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नाम आप लिखते जाओ इसका, ठीक है ना। ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये है हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो कैल्शियम कैसा होता है हमारा? Ca++। अब ये जो लॉजिक मैं स्पेशली बता रहा हूं आपको, ये हर जगह अप्लाई नहीं होता, 90% टाइम से अप्लाई होगा आयोनिक कंपाउंड में, ठीक है ना। तो ये Ca++ है। अब इसको, ये फ्लोरीन माइनस होता है बच्चों, हेलोजन है, तो फ्लोरीन कितने लगेंगे? दो। तो Ca++ और F माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा CaF2। ठीक है, तो फ्लोरीन कितने हैं? दो, तो इसको हम क्या करेंगे? दो से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, +2 -2 लॉजिक हमने बहुत बार रिवाइज किया है। अब क्या बचता है बच्चों? इसको दो से मल्टीप्लाई किया तो दो ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन और यहाँ के दो हाइड्रोजन, तो टोटल कितने हो गए? 2 + 2 4 हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन, तो ये हो जाएगा बच्चों 2H2O। तो इस तरह से ये परफेक्टली बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, पॉज करके इसे बढ़िया से नोट कर लो बच्चों। चलो कम ऑन, अच्छे से नोट कर लो। हो गया? चलो ठीक है, अब यहां पर आ जाते हैं बच्चों। ये है देखो, लीड नाइट्रेट। लिखो बच्चों नाइट्रेट। देखो फिर से रिवाइज कर लू मैं, NO3 मतलब नाइट्रेट, ये चीजें आना बहुत जरूरी है। और NO2 होता है ना, NO2, तो इसका मीनिंग होता है नाइट्राइट। क्या होता है ये? नाइट्राइट। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, नाइट्रेट नाइट्राइट, नाइट्रेट नाइट्राइट। लिख लिया आपने ये चीज? ओके चलो। तो यहां पर क्या है? NO3, तो NO3 को हम क्या कहेंगे? नाइट्रेट। अब देख लो ये होता है, सॉरी ये सी नहीं, K2 चाहिए, K2CrO4। तो इसको हम कहते हैं पोटेशियम क्रोमेट बच्चों। क्या कहते हैं? पोटेशियम क्रोमेट। दिस इज पोटेशियम क्रोमेट। तो हम क्या करेंगे बच्चों, देख लो अच्छे से। तो NO3 दो है हमारे पास और K भी दो है, तो इसका क्या कर देंगे हम? 2KNO3 कर देंगे। क्या कर देंगे? 2KNO3। K प्लस होता है, NO3 माइनस होता है, K प्लस NO3 माइनस 2KNO3 और कितने? दो। अब बचा क्या? PB। अब एक चीज याद रखो, यहाँ पे +1 होता है, K प्लस होता है, इसलिए दो लिया था हमने। लेकिन जो लीड होता है ना, लीड लीड कैसे होता है बच्चों? लीड कुछ इस तरह से होता है, Pb++। समझ रहे हो आप? तो Pb++ और CrO माइनस माइनस मतलब क्रोमेट आयन, ये बन जाएगा लीड क्रोमेट, CrO4। समझ रहे हो ना आप? ये क्या बन जाएगा? लीड क्रोमेट। देखो बच्चों, Pb और CrO4 बन के क्या हो गया? लीड क्रोमेट। 2KNO3 PbCrO4, तो ये क्या हो गया? लीड क्रोमेट। अब देखो, इसको देख के आपका सर चकरा रहा होगा, ठीक है ना। तो ये कुछ नहीं बच्चों, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको डिटेल पढ़ना पड़ेगा, पहले इसकी आपको अल्फाबेट सीखने होंगे, मतलब बेसिक फॉर्मूले, अल्केन अल्किन अल्काइन, ये सारी चीजें आपके 10th के सिलेबस में इंक्लूड है, लेकिन सेकंड टर्म में है, ठीक है ना। तो अभी इसके बारे में बता दो। अब इसको मैं कैसा लिखता हूं, देख लो यहाँ पर। इसको मैं कुछ इस तरह से लिखता हूं, कैसे लिखूंगा? CH3-COONA। समझ रहे हो आप? अब देख लो, हम मेजर करेंगे। सी, एक सी एक सी, दो सी हो गया, ये एन ए, देखो ये एन ए हो गया, ये एन ए हो गया, एक और एक, दो सी हो गए, ये दो सी हो गए। उसके बाद H3, ठीक है, और ये O2, तो ये O और O क्या हो गया? O2। तो इसके जगह मैं क्या कर लूंगा, आपने लिख लिया ना बच्चों, इसके जगह मैं रिप्लेस कर दूंगा। आई विल रिप्लेस दिस, इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा। इसको किससे रिप्लेस कर दूंगा? CH3CH3-COONA। अब एक चीज याद रखो बच्चों, एसिड बेस साल्ट में हम फिर से पढ़ेंगे, CH3-COOH, इसका नाम होता है एसेटिक एसिड। व्हाट इट इज? एसेटिक एसिड। इट इज एसिडिक इन नेचर। और अगर हमने यहां से हाइड्रोजन निकाल के यहां पर सोडियम डाल दिया,
तो ये हो जाएगा सोडियम एसीटेट। क्या हो जाएगा ये? सोडियम एसीटेट। लिख लो बच्चों, सारी चीजें लिखना जरूरी है। इसका नाम लिख लो सोडियम एसीटेट। इसे हम क्या कहेंगे? सोडियम एसीटेट। समझ रहे हो आप? क्या कहेंगे? सोडियम एसीटेट। अब देखो बच्चों क्या होता है, यहां पर हमें दिख रहा है Na, और यहां पर हमें दिख रहा है SO4। तो Na प्लस होता है, SO4 माइनस होता है। तो अब मैं क्या करता हूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं। इस वजह से हो क्या जाएगा बच्चों, 2 सोडियम है हमारे पास और SO4 है, तो क्या हो जाएगा? Na2SO4। समझ रहे हो आप? Na2SO4, ये सोडियम सल्फेट। आप कहोगे सर व्हाई नॉट NaSO4? बिकॉज Na पे +1 चार्ज होता है, SO4 पे -2 होता है, तो बैलेंस करने के लिए Na2SO4। तो ये हो गया सोडियम एसीटेट, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम सल्फेट, SO4 सल्फेट, SO3 सल्फाइट। चलो लिख लो, कोई बात नहीं। SO4 क्या होता है बच्चों? लिख लो, बार बार प्रैक्टिस होना जरूरी है। SO4 सल्फेट, SO3 सल्फाइट। जितने बार लिखोगे उतने बार ये पक्का होता जाएगा और आपके बेसिक में एडिशन होते रहेगा। ठीक है ना? तो ये हो गया सोडियम सल्फेट बन गए। अब बचा क्या बच्चों? देख लो, CH3COO, लेकिन ये 2 है, तो हम क्या करेंगे, एक को एक हाइड्रोजन दे देंगे, प्लस CH3COOH। तो ये कितने हैं? 2। और हाइड्रोजन भी कितने थे? 2। तो इसको मैं सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा मेरा एसेटिक एसिड। अभी लिखा था हमने, क्या हो जाएगा? एसेटिक एसिड। अब ये क्या है बच्चों? नीचे का देख लो, कॉपर हाइड्रोक्साइड। ओके, कॉपर हाइड्रोक्साइड, और ये है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड। अब एक और लॉजिक, H3PO4 और H3PO3, इसे क्या कहेंगे? फॉस्फोरस एसिड। लिखो बच्चों, फॉस्फोरस एसिड। ये बेसिक लॉजिक है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। फॉस्फोरस एसिड, और ये है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड, इसे हम क्या कहेंगे? फॉस्फोरिक एसिड। लिख लिया आपने। H3PO4 मतलब रिक, 3 मतलब रस। फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड। तो ये क्या है? फॉस्फोरिक एसिड, और ये क्या है? कॉपर हाइड्रोक्साइड। कॉपर हाइड्रोक्साइड। अब देख लो बच्चों, इनकी रिएक्शन हमें करना है। अब इससे क्या बन सकता है बच्चों? यहां पर कॉपर हाइड्रोक्साइड है और यहां पर क्या है? फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड। अब देख लो, दिमाग लगाने के बाद एक चीज याद आ रही है, ये भी हमारे पास Cu++ है। समझ रहा है? OH पे माइनस चार्ज होता है ना। अब मैं हिंट बता रहा हूं। हाँ, तो OH माइनस होता है, इसलिए -2 पे +2, Cu++। हमारे पास एक फॉर्मूला है, अगर आपको याद हो, Ca3PO4 टेकन ट्वाइस। इसे हम कहते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। ये हमारे हड्डियों में होता है, कैल्शियम फॉस्फेट। समझ रहे हो? क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। अब कैल्शियम भी क्या होता है? कैल्शियम भी क्या होता है? Ca++। समझ रहा है कुछ? Ca++। तो ये Cu दिख रहा है, Cu दिख रहा है, तो Cu, और यहां पर फॉस्फेट है बच्चों। तो हमें क्या चाहिए? अगर आपको कैल्शियम की जगह आप अगर कॉपर लिख दोगे तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, बिकॉज Cu++ है और Ca भी ++ है। तो हम उसको एनालॉजी लगाएंगे और Cu की जगह Ca लिखेंगे, तो क्या बन जाएगा? Ca3PO4 टेकन ट्वाइस। अब इसको क्या कहा था? कैल्शियम फॉस्फेट। तो इसको क्या कहेंगे? सॉरी, इसको Cu कहना पड़ेगा ना, तो इधर कॉपर तो नहीं है ना। Cu3PO4 टेकन ट्वाइस। तो ये कॉपर फॉस्फेट हो गया बच्चों। तो कॉपर कितने लिए हमने? 3। तो इसको क्या करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिर्फ एनालॉजी बताई मैंने। तो कैल्शियम फॉस्फेट की तरह कॉपर फॉस्फेट भी होता है, ये हमारे हड्डियों में होता है बच्चों। ठीक है, इट प्रेजेंट इन आवर हड्डी। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का होता है। Cu3PO4 टेकन ट्वाइस। तो कॉपर 3 होने की वजह से इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। उसके बाद देखो बच्चों, PO4 ग्रुप कितने हैं? 2। तो इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इस वजह से हो क्या जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो ऑक्सीजन को, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। तो ऑक्सीजन कितने हैं? 6। हाइड्रोजन 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 6 + 6 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन। ये हो जाएगा 6H2O। समझ रहे हो? तो ये हो जाएगा आपका कॉपर फॉस्फेट। जैसे कैल्शियम फॉस्फेट होता है ना, वैसे क्या होता है? कॉपर फॉस्फेट। ठीक है, अब आ जाते हैं यहां पर सिल्वर नाइट्रेट, NO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट। और ये क्या है? फॉस्फोरिक एसिड। सिल्वर नाइट्रेट, फॉस्फोरिक एसिड। अब ये क्या प्रोड्यूस करेगा बच्चों? ये क्या प्रोड्यूस करेगा? सिंपली देख लो, सिल्वर नाइट्रेट प्लस फॉस्फोरिक एसिड। ये रॉन्ग हो गया बच्चों, मैं तभी सोच रहा था ऐसी रिएक्शन हो ही नहीं सकती। सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन करनी होगी सोडियम कार्बोनेट के साथ, Na2CO3। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट बच्चों, वो हमारा रॉन्ग क्वेश्चन ही रॉन्ग था। ठीक है, Na2CO3 के साथ।
तो होगा क्या बच्चों, देख लो, AgNA दोनों +1 होते हैं, Ag लो जी, ठीक है ना, Na प्लस Na प्लस Ag प्लस सेम होता है, तो सिंपली Na के जगह Ag चला जाएगा, तो ये हो जाएगा Ag2CO3। ये था सोडियम कार्बोनेट, ये है सिल्वर कार्बोनेट, सिल्वर कार्बोनेट। अब आपने सिल्वर कितना लिया, 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिल्वर और ये कंबाइन हो गया, अब दो सोडियम और 2 नाइट्रेट ग्रुप बच गए, तो ये बन जाएगा 2NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। अगर 2 होगा तो सोडियम नाइट्राइट, Ag2CO3, 2NaNO3 हो गया बच्चों। चलो अब यहां पर आ जाओ, सिंपली रिएक्शन हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, जिंक कार्बोनेट मिल जाएगा आपको, ZnCO3 प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगा, ओके, H2 गैस क्या हो जाएगा, इवॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जिंक कार्बोनेट और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा, इवॉल्व हो जाएगा। अब इसके बाद आ जाते हैं यहां पर, इसका नाम क्या होता है, जिंक कार्बोनेट बच्चों। यहां पर देख लो बच्चों, इधर देख लो, इधर क्या है बच्चों, 2 + 2 4 क्लोरीन है, कितने क्लोरीन है, 4, 2 + 2 4, यहां पर कितना है, 1, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैग्नीज 1 है, मैग्नीज 1 है, नो प्रॉब्लम। ऑक्सीजन 2 है, यहां पर ऑक्सीजन 1 है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन हाइड्रोजन हो गए 4, अब कुछ बचता है क्या, देख लो, 4 हाइड्रोजन 4 क्लोरीन, 4 हाइड्रोजन 4 क्लोरीन, 1 मैग्नीज 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, चलो फिनिश हो गया, ठीक है। चलो अब ये है फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट से मिला फेरिक ऑक्साइड। ये क्या है बच्चों, फेरिक ऑक्साइड, कुछ याद आ रहा है, हमने पढ़ा था फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। ये है फेरिक ऑक्साइड बच्चों। तो यहाँ पर आयरन कितने हैं, 2, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन गया, Fe2O3, ठीक है ना। तो ये 2Fe का क्वेश्चन निकल गया। अब 2 से मल्टीप्लाई करने की वजह से सल्फर भी कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन टोटल कितने हैं, 4 × 2 = 8, 3 और 3 6 और 2 8, ये सल्फर डाइऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड, इसके हम प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ चुके हैं। मुझे इतना याद आ रहा है, इसका पंजेंट स्मेल होता है, याद आ रहा है बच्चों कुछ, पंजेंट स्मेल, ओके, और इसका मैच बॉक्स की तरह स्मेल होता है, ऐसे हमने पढ़ा है ना बच्चों, नो प्रॉब्लम, ओके। अब ये है लीड नाइट्रेट, नॉट नाइट्राइट, 2 होता तो नाइट्राइट कहते हैं हम, लीड नाइट्रेट। अब यहां पर बना क्या बच्चों, देखो, लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम, 3 × 2 = 6 ऑक्सीजन है यहां पर, तो यहां पर कितने हैं, 2 और 2 4 और 1 5, तो हमें क्या करना होगा, इसे इवन करना होगा। तो इवन कैसे करेंगे, सिंपलेस्ट मेथड टू मेक इट इवन इज मल्टीप्लाई बाय दिस बाय 2। अब इसको मल्टीप्लाई 2 से किया तो लीड कितने हो गए, 2, तो हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इस वजह से नाइट्रोजन कितने हो गए, 2 × 2 = 4, ये टेकन ट्वाइस है ना, 2 × 2 = 4 नाइट्रोजन, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देख लो ऑक्सीजन बैलेंस है क्या, लीड हमारा बैलेंस है, नो प्रॉब्लम, नाइट्रोजन इज बैलेंस, 4 नाइट्रोजन, अब बच जाता है ऑक्सीजन, 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, 2 4 × 2 = 8, 8 + 2 10 + 2 12, दैट्स इट। इस तरह से हमने इस पोर्शन को कंप्लीट कर लिया। फटाफट आप क्या करो, ये आंसर आपके वेरीफाई कर लो। तो बेसिकली इस लेक्चर में हम क्या पढ़ना चाहते हैं, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और एक बहुत ही जबरदस्त, क्यों हंस रहे हो सर, बहुत ही जबरदस्त हिंट बताऊंगा। आज करीना कपूर और सैफ अली खान की लव स्टोरी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं बच्चों, पता चलेगा, सस्पेंस है, लेक्चर के आखिरी में बताऊंगा, ओके। करीना कपूर एंड सैफ अली खान। आपको पता है बच्चों, सैफ अली खान का जो ओरिजिनल सरनेम है वो क्या है, पटौदी, क्या है, पटौदी। आई थिंक वो प्लेस का नाम है, आई डोंट नो वेरी मच अबाउट दैट, बट जितनी मेरी इंफॉर्मेशन है, आई थिंक वो नवाब है सैफ अली खान, हमारे बड़े भाई ठीक है ना, तो वो पटौदी है, पटौदी, ठीक है। तो हम देखेंगे उसका क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि a biochemical reaction is the transformation of one molecule to a different molecule inside a cell, for example respiration, digestion, ठीक है। ये बॉडी के बारे में बात कर रहा है, इसका कोई यूज नहीं बच्चों, इसको लीव कर देते। the decomposition of vegetable matter in compost is also an example of exothermic reaction। वेजिटेबल जो होते हैं ना बच्चों, वेजिटेबल को आपने क्या किया, डिकम्पोज किया, क्या किया, डिकम्पोज किया, ठीक है। तो ये इससे ये क्या करेगा, बहुत सारी हीट रिलीज करेगा, तो ये कौन सी प्रोसेस होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलो पहले की लाइन क्लियर ही कर लेते हैं, हम क्या कह रहे हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन इज
जो बायोकेमिकल रिएक्शन होती है, अब ये नोट है बच्चों, बायोकेमिकल रिएक्शन जो होती है ना, ठीक है ना, बायोकेमिकल रिएक्शन क्या होती है? बायोकेमिकल रिएक्शन ये होती है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल टू डिफरेंट मॉलिक्यूल। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल। मतलब जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो रिएक्शन होते हैं उसमें बेसिक उसको क्या कहते हैं? बायोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें बेसिकली होता क्या है, हमने लास्ट लेक्चर में रेस्पायरेशन पढ़ा था डिटेल में। तो रेस्पायरेशन में हमें हमारी बॉडी जो ऑक्सीजन गेन करती है उससे ग्लूकोज को बर्न किया जाता है और बहुत सारी एनर्जी जनरेट होती है और उस एनर्जी का डेली एक्टिविटी के लिए हम यूज करते हैं। इसी तरह से डाइजेशन भी एक रिएक्शन है बच्चों, डाइजेशन ये बायोकेमिकल रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्जन होता है। ठीक है, अब उसके बाद बच्चों और एक चीज याद रखो, लीड ऑक्साइड इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फाइन क्रिस्टल ग्लास। लीड ऑक्साइड जो है, लीड ऑक्साइड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूं, इसका यूज होता है क्रिस्टल ग्लास, क्रिस्टल क्लीन ग्लास, एकदम क्लीन ग्लास होते हैं ना, क्रिस्टल क्लीन ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज होता है। किसका? लीड ऑक्साइड का। ठीक है, उसके बाद वन पार्ट ऑफ लीड ऑक्साइड, वन लीड ऑक्साइड PbO2 प्लस, PbO2 प्लस टू पार्ट ऑफ PbO, टू पार्ट ऑफ PbO। ठीक है ना, अभी ऑक्सीडेशन स्टेट का फर्क है इसमें। PbO2 एंड टू पार्ट्स ऑफ PbO इज कॉल्ड एज, इज मिक्सड। इन दोनों को मिक्स किया तो क्या मिल जाएगा? Pb3O4, Pb और ये 2Pb, मतलब क्या हो जाएगा? Pb3 ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा? O4। समझ रहे हो आप? जैसे आयरन का पढ़ा था हमने, मैग्नेटाइट ओर होता है ना जैसे, तो PbO2 प्लस 2PbO, तो 1 और 2 कितना हो गया? 3, 2 और 2 कितना हो गया? 4। तो इनको हमने मिक्स किया तो हमें जो मिलता है कॉल्ड रेड लीड, और ये सिंदूर होता है, चुटकी भर सिंदूर। ठीक है ना, रेड लीड होता है ये, रेड लीड, और यही क्या होता है आपका? सिंदूर, सुहाग की निशानी, मेरे सुहाग पे आंच ना आने पाए। ठीक है ना, तो ये कुछ होता है बच्चों। सिंदूर बेसिकली क्या होता है? लीड डाइऑक्साइड, लीड ऑक्साइड, इन दोनों का मिक्सचर 1:2 प्रोपोर्शन में। एमसीक्यू बन सकता है, बहुत बढ़िया, 12 को भी काम आएगा। तो वो हो गया Pb3O4, तो इसे कहते हैं रेड लीड। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज रेड लीड, और ये होता है सिंदूर, हर सुहाग की निशानी होती है चिटकी भर सिंदूर। ओके बच्चों, तो इस तरह से ये सिंदूर होता है। अब देख लो बच्चों, हम क्या करेंगे अब फाइनली हम हमारा जो मेन टॉपिक है आज का वो टॉपिक शुरू कर देंगे। उससे पहले कुछ और चीजें हमें देखना है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लिबरेशन ऑफ O2 टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। जब फोटोसिंथेसिस होता है ना, फोटोसिंथेसिस will generate oxygen because of फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। अब ये फोटोलाइसिस क्या होता है हमने पढ़ा था बच्चों, जब हम वाटर में से करंट पास करते हैं तो एनोड पर ऑक्सीजन जमा होता है। एनोड पर क्या जमा होता है? ऑक्सीजन। और कैथोड पर क्या जमा होता है? हाइड्रोजन। कुछ याद आ रहा है लास्ट लेक्चर का? हाइड्रोजन। और क्या होता है बच्चों? वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। जितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा बाय वॉल्यूम, उससे ट्वाइस क्या प्रोड्यूस होगा? हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा। तो ये इसको क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस में बेसिकली होता है O2 प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ फोटोलाइसिस। किसका फोटोलाइसिस? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो वाटर के फोटोलाइसिस की वजह से ऑक्सीजन जनरेट होता है। अब फोटोलाइसिस ऑफ AgBr इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी जो होती है, ब्लैक एंड व्हाइट, अब ये कोई यूज नहीं करता बच्चों ब्लैक एंड, आजकल मेमोरी कैमरा का जमाना है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में हम क्या यूज करते हैं? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में हम AgBr क्या होता है? सिल्वर ब्रोमाइड। तो फोटोलाइसिस ऑफ AgBr यूज करते हैं। फोटोलाइसिस मतलब क्या? फोटोलाइसिस ऑफ AgBr। आई थिंक मैंने आपको यहां पर फोटोलाइसिस का मीनिंग करंट पास करने से बताया है। आई एम रियली सॉरी बच्चों, रियली सॉरी। फोटो मीन्स लाइट और लाइसिस मीन्स ब्रेकिंग। फोटो मीन्स लाइट एंड लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। तो फोटोसिंथेसिस आपको पता है ना यार, बायोलॉजी बहुत अच्छे से आती है आपको।
फोटोलाइसिस फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो लीव्स होते हैं उस लीव्स पे सनलाइट इंसिडेंट होती है और सनलाइट इंसिडेंट होने की वजह से वाटर का फोटोलाइसिस होता है। वाटर में हीट ऐड होना, उसे क्या कहते हैं, फोटोलाइसिस। क्या कहते हैं, फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस मींस नॉट पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। फोटोसिंथेसिस में करंट कहां से आएगा बच्चों, ठीक है ना, सिंपल सा लॉजिक था। हो जाता है, इंसान है बच्चों, गलती हो जाती है, सबसे गलती होती है। तो फोटोलाइसिस मींस व्हाट, आप रिवाइज उसको दिमाग से निकाल दो। फोटोलाइसिस हमने अच्छे से पढ़ा है। फोटोलाइसिस मींस हम उस पर लाइट डालते हैं, सनलाइट डालकर फोटोलाइसिस होता है वाटर का। तो उसमें क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजन रिलीज होता है, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह के ये बेसिक लॉजिक हमारे हो गए। अब यहां क्या कह रहा है बच्चों, 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड इन 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड। तो क्या हो गया, क्या होगा, क्या कह रहा है, 2 ग्राम, ठीक है, देख लो बच्चों, देख लेंगे, नो प्रॉब्लम। इसको मैं रब कर दूं। आई होप ये सारी चीजें आप नोट कर रहे हो। फिर से मैं आपसे सॉरी कहूंगा, फोटोलाइसिस मींस नॉट रिलेटेड विद करंट। अगर मैंने करंट कहा है तो इट इज रॉन्ग। फोटोलाइसिस मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होना, उसको क्या कहेंगे, फोटोलाइसिस। अब ये क्या कह रहा है, 2 ग्राम ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली क्या होता है बच्चों, BaOH टेकन ट्वाइस। तो ये होगा बेरियम हाइड्रोक्साइड, Ba प्लस प्लस 2OH माइनस। इसको हमने ऐड किया अमोनियम क्लोराइड में। किसमें, अमोनियम क्लोराइड में। तो टेक्स्ट या टेस्ट ट्यूब का जो बॉटम है वो कूल फीलिंग देगा। अब मैंने सवेरे लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, सपोज कंटेनर हीटअप हो रहा है तो इट विल बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और कंटेनर कूल हो रहा है तो इट विल बी एंडोथर्मिक रिएक्शन। कूल सेंसेशन एंडोथर्मिक रिएक्शन में आते हैं और हॉट सेंसेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आते हैं। तो यहां पर ये क्या कर देगा बच्चों, बेरियम क्लोराइड जनरेट कर देगा। तो ये हमें 2 लेना पड़ेगा। Ba प्लस प्लस होता है ना यार हमारा, Ba प्लस प्लस, तो क्लोरीन कितने लगेंगे, 2 प्लस 2 माइनस 2 कैंसल। तो ये बेरियम क्लोराइड जनरेट करेगा, BaCl2। प्लीज आप इसके नाम लिखते जाओ, ये बेरियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड और ये बेरियम क्लोराइड। तो बचा क्या बच्चों, 2OH और 2 NH4। तो क्या हो गया, NH4OH। वो भी कितने, 2। कितने आदमी थे, 2 आदमी थे, 2 NH4OH। इसका नाम क्या होगा बच्चों, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कौन सी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इट इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। व्हाई, बिकॉज अगर ये रिएक्शन टेस्ट ट्यूब में हो रही है तो टेस्ट ट्यूब का बॉटम किस तरह की फीलिंग देगा, कोल्ड सेंसेशन, बिकॉज ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इतने सब भाग दौड़ के बाद फाइनली हम शुरू करते हैं हमारा थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है जिसमें करीना कपूर और सैफ अली खान का कुछ योगदान है बच्चों, वो मैं आपको बताऊंगा। चलो ठीक है, लिखो, हेडिंग लिखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इससे पहले हमने 2 रिएक्शन देखे, टाइप 2 देखे बच्चों। पहला टाइप क्या था बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहला नहीं, ये तो तीसरा है ना। पहला टाइप था डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकंड टाइप क्या था बच्चों, सेकंड टाइप इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या सर कुछ भी बता रहे हो, पहला कॉम्बिनेशन था दूसरा डिकम्पोजिशन था, क्या फर्क पड़ता है बच्चों, 2 टाइप हो गए हमारे, एक डिकम्पोजिशन दूसरा कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन 3 टाइप का होता है, मॉलिक्यूल या एलिमेंट या फिर कंपाउंड या एलिमेंट कंपाउंड। और डिकम्पोजिशन भी 3 टाइप का था। डिकम्पोजिशन करने के लिए हमें उसे कुछ सप्लाई करना पड़ेगा। तो नॉर्मली डिकम्पोजिशन में हम हीट सप्लाई करते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, लाइट सप्लाई करते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन, करंट सप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। क्लियर, चलो ठीक है। उसके बाद बच्चों क्या होता है देख लो, हमने बेसिकली क्या पढ़ा था कि डिकम्पोजिशन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, हीट लेने के बाद वो आगे बढ़ेगी। और जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। नॉर्मली कॉम्बिनेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, डिकम्पोजिशन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, a reaction in which more reactive element displace a less reactive element। घबराने की कोई बात नहीं, पूरी चीजें सुनो। a reaction in which more reactive element replace या डिस्प्लेस कहेंगे, अच्छा लगेगा, डिस्प्लेस क्या कह रहा है, रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट। घबराइए मत, बताऊंगा मैं आपको क्वेश्चन। आप कैसे डिसाइड करें सर विच इज मोर रिएक्टिव, बताऊंगा आंसर उसका। रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस
लेस रिएक्टिव एलिमेंट, लेस रिएक्टिव एलिमेंट। अब बच्चों देखो, कंपनी में जब वर्कर होते हैं ना, तो जब वो वर्कर बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी वर्किंग इफिशियंसी, रिएक्टिविटी कम हो जाती है, तो यंग जनरेशन उनको रिप्लेस कर देती है। तो ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, तो इसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो इसमें क्या हो सकता है, इट मे बी मेटल और नॉन मेटल, इट मे बी मेटल और नॉन मेटल, ये मेटल हो सकता है या नॉन मेटल हो सकता है। अब रिएक्टिविटी कौन डिसाइड करेगा, द डिफरेंट मेटल पोजेसेस डिफरेंट रिएक्टिविटी, अलग अलग मेटल की रिएक्टिविटी अलग अलग होती है, ठीक है ना। तो डिफरेंट मेटल हैज डिफरेंट रिएक्टिविटी, लिख रहे हो ना बच्चों आप, डिफरेंट मेटल प्रोसेस डिफरेंट रिएक्टिविटी, अलग अलग मेटल की अलग अलग रिएक्टिविटी होती है। द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स, ठीक है ना, क्या कह रहा है, द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन वर्टिकल कॉलम, द अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन वर्टिकल कॉलम, अब किस तरह से, इन वर्टिकल कॉलम, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, मतलब जो बॉटम के होंगे वो कम रिएक्टिव होंगे, जो टॉप के होंगे वो ज्यादा रिएक्टिव होंगे, ऊपर से नीचे रिएक्टिविटी कम होते जाएंगी। द अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन वर्टिकल कॉलम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज कॉल्ड, इसे हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, इसे हम क्या कहते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज, एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, या रिएक्टिविटी या फिर और एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, ठीक है। अब एक चीज याद रखो बच्चों, अच्छे से याद रखो, ये रिएक्टिविटी सीरीज जो है ये आपको 10th में है, 11th में है और 12th में है, तो जितने जल्दी इसको आप मेमोराइज कर लोगे उतना ज्यादा आपका फायदा होगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेसिकली होता क्या है, ऐसे रिएक्शन जिसमें क्या होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस करता है। अब जो रिप्लेस कर रहा है या फिर जिसको रिप्लेस कर रहा है वो मेटल हो सकता है, नॉन मेटल हो सकता है। अब रिप्लेस करेगा या नहीं ये किस पे डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स ऑन रिएक्टिविटी। हाउ टू डिसाइड रिएक्टिविटी, to decide reactivity we have a certain series of elements which are arranged in a column, and in that column the reactivity is decreasing from top to bottom, such a series is called as reactivity series। अब हमें क्या करना है, इस reactivity series के बारे में पढ़ना है।